बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्लू चिप कंपनीज की सीरीज की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज बात करेंगे एंग्रो कॉर्पोरेशन पे। एंग्रो जो है वो वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड ग्रुप है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। आज इसका रिव्यू करते हैं कि लास्ट 10 इयर्स में इस कंपनी की जो पे आउट हिस्ट्री रही है वो क्या रही है और प्राइस जो है वो किस हिसाब से इसकी मूव होती रही है। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. तो एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है वो बेसिकली सब्सिडरी है दाऊद हरकुलस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की है। ये बेसिकली होल्डिंग कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करती है। जो इसकी एसोसिएटेड कंपनीज है जो फर्टिलाइजर बिजनेस में है, पीवीसी बिजनेस में है, फूड सेक्टर में है, एलएनजी, केमिकल टर्मिनल और जो स्टोरेज बिजनेसेस हैं वो ये सारे इसके सेगमेंट्स को ये एग्रो कॉर्पोरेशन जो है वो ओवरसी करती है और उसको मैनेज करती है। ओवरऑल ये बेसिकली जो है वो दाऊद हरकुलस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो दाऊद हरकुलस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। 129 एम्प्लॉइज है और कराची में इनका जो है वो हेड ऑफिस है। तो चलें इसका लास्ट 10 ईयर्स का जो पे आउट का डाटा है वो चेक करते हैं कि कंपनी ने जो है वो पे आउट के क्या सिचुएशन रही है। तो सपोज अगर 2010 में हमारे पास अगर 1000 शेयर्स होते तो 2010 में जो इसने 20% का बोनस दिया था, यानी कि 200 शेयर जो है एज ए बोनस दिए थे और 60% का डिविडेंड था। तो 6 रुपये पर शेयर जो है वो डिविडेंड भी इसने अनाउंस किए थे 2010 में। तो टोटल जो अमाउंट बनती है डिविडेंड की वो 6000 बनती है। 2011 में कंपनी ने फिर जो है वो 30% के बोनस दिए थे। तो 1000 जो शेयर्स थे वो 2011 में 1200 हो गए थे और 30% का शेयर्स जो है बोनस शेयर वो 360 बनते हैं। तो साथ में 60% का डिविडेंड भी था, यानी कि 6 रुपये पर शेयर। तो 7200 का जो है वो डिविडेंड अमाउंट आई थी और 360 जो है वो एज आ बोनस शेयर्स मिले थे। 2012 में चूंकि हमारे पास जो शेयर्स थे जो 1000 थे वो 1560 हो गए थे। 2012 में बोनस भी कोई नहीं मिला और साथ में डिविडेंड भी इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। 2013 भी अगला साल था जिसमें कोई पे आउट जो है वो अनाउंस नहीं किया गया कंपनी की तरफ से, ना ही डिविडेंड ना ही बोनस। 2014 में कंपनी ने फिर जो है वो कम बैक किया है पे आउट की शक्ल में और बोनस तो कोई नहीं दिया है। 60% का डिविडेंड था, यानी कि 6 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया है 14 में। 9360 बनते हैं 1560 शेयर्स के हिसाब से। 2015 में भी जो है वो कोई डिविडेंड अपना बोनस कोई नहीं दिया, लेकिन डिविडेंड जो है वो 180% का डिविडेंड दिया, यानी कि 18 रुपये पर शेयर। तो 1560 शेयर्स के हिसाब से 28,080 रुपया जो है वो इसके डिविडेंड बनता है। 2016 में फिर जो है वो कंपनी ने 240% का डिविडेंड दिया है, 24 रुपये पर शेयर जो है 37,440 रुपये के डिविडेंड अमाउंट बनती है 1560 शेयर्स के हिसाब से। बोनस जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। 2017 में भी कोई बोनस नहीं अनाउंस किया, लेकिन डिविडेंड जो है वो 210% का अनाउंस किया। 21 रुपये पर शेयर का जो है वो डिविडेंड दिया है 2017 में। तो 1560 शेयर्स के हिसाब से 32,760 रुपये जो है ये डिविडेंड के बनते हैं। 2018 में जब टैक्स पे जो बोनस पे जो टैक्स खत्म हुआ है तो कंपनी ने जो है वो 10% का बोनस इशू किया है। 156 शेयर जो है वह बोनस मिले हैं और 210% का डिविडेंड साथ में अनाउंस किया है, यानी कि 21 रुपये पर शेयर जो है। तो डिविडेंड अमाउंट जो है वो 32,760 ही बनती है। 2019 में जो 1560 शेयर्स थे वो 156 शेयर्स और मिला के 1716 शेयर्स हो गए थे और इस साल जो है बोनस कोई नहीं दिया, लेकिन डिविडेंड जो है वो 240% का दिया है। तकरीबन 24 रुपये पर शेयर का एज ए डिविडेंड मिला है, जो कि 41,184 रुपये बनते हैं 1716 शेयर्स के हिसाब से। और 2020 में भी अभी तक अपनी 200% का डिविडेंड दे चुकी है, यानी कि 20 रुपये पर शेयर। तो बोनस कोई नहीं दिया। 34,320 रुपये का जो है इसका डिविडेंड अमाउंट बनती है। तो टोटल जो है वो अभी तक जो है वो इन 10 सालों में 2,29,104 रुपये जो है वो एज आ डिविडेंड की शक्ल में जो है वो कंपनी रिटर्न कर चुकी है अपने इन्वेस्टर्स को। तो अगर जनवरी 2010 में अगर इसकी प्राइस देखें तो ये 190 रुपये पे ऑलमोस्ट ट्रेड हो रहा था। तो 1,90,000 की ये इन्वेस्टमेंट बनती है और आज अगर करंट वैल्यू इसकी निकालें तो 313 रुपये पे क्लोजिंग दी थी लास्ट डे को। तो 313 को अगर मल्टीप्लाई करें आपके 1716 शेयर से तो ये 5,37,000 जो है वो अमाउंट बनती है। तो डिविडेंड की सूरत में ऑलरेडी हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो कंपनी ने वापस कर दी है। तो ये एज अ बोनस जो है अभी जो जितने भी
अभी करंट प्राइस जो है वो एज अ बोनस है या एज अ प्रॉफिट है। तो दूसरा एक वो ये है कि लास्ट 10 ईयर की इकोनॉमिक्स की डिविडेंड की हिस्ट्री देखें तो डिविडेंड जो है वो जो फर्स्ट 5 ईयर्स थे उसमें कंपनी ने बड़ा जो है ना वो कम डिविडेंड दिया है, लेकिन उसके बाद जो लास्ट 5 ईयर्स है वो डिविडेंड की सूरत में जो है वो कंपनी ने इंक्रीज भी की है, तो डिविडेंड भी इसका अच्छा है। तो अभी इसकी प्राइस देखते हैं कि प्राइस जो है इन 10 सालों में कंपनी की कैसे मूव हो रही है। ये एंग्रो कॉर्पोरेशन का लास्ट 10-11 ईयर्स का जो है वो चार्ट है, मंथली चार्ट है, SCS ट्रेड पे भी अवेलेबल है। अगर इसकी 2009 में अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो इसने अपना जो लो बनाया है वो तकरीबन 93 रुपीस का बना है, और उसके बाद जो इसका अपना अगला हाई बना है वो तकरीबन मार्च 2011 में बना है 238 रुपए। उसके बाद फिर जो है इसने अपना जो नेक्स्ट लो पोस्ट किया है वो दिसंबर 11 में पोस्ट किया है 90 रुपीस का, यानी कि जहां से ये रैली चली थी वहीं पे दोबारा तकरीबन 3 सालों में वापस आ गई है। प्राइस जो है वो 90 रुपए, तकरीबन 90 रुपए का लो बना है। उसके बाद जो है फिर रैली बनी है इसमें, और अगला जो इसका हाई लगा है वो जुलाई 2013 में लगा है 185 रुपए का, यानी कि 90 रुपए से प्राइस चली है और 185 रुपए में तकरीबन 2 सालों में। उसके बाद थोड़ी सी जो अगला लो लगा है वो तकरीबन नवंबर 13 में ही लगा है 119 रुपए का लो लगा है, और जो हाई लगा है अगला वो लगा है 218 रुपए का हाई लगा है तकरीबन मई 14 में। 1 साल के अंदर जो है वो 218 का हाई लगा है। उसके बाद दोबारा जो है वो इसने जो अपना लो पोस्ट किया है वो 154 रुपए का पोस्ट किया है अगस्त 2014 में। अगस्त 2014 में से जब ये चलना शुरू हुआ है स्क्रिप्ट, तो इसने जो है वो स्टॉप लगाया है 344 रुपए पे अगस्त 2015, यानी कि 1 साल में जो है ये डबल इसने अपनी प्राइस की है, 344 रुपए का इसने हाई लगाया है। उसके बाद ये फिर इसने जो लो लगाया है वो जनवरी 2016 में लगा है इसका 253 रुपए का। उसके बाद फिर इसका जो नेक्स्ट हाई लगा है वो 353 रुपए का हाई लगा है जून 2016 में। जून 16 में के बाद जो है वो अक्टूबर 16 में इसने फिर अपना जो लो पोस्ट किया है वो 276 रुपए का लो लगा है, और 276 लगने के बाद जो इसने अपना हाई नेक्स्ट हाई बनाया है वो मई 2017 में इसका हाई लगा है वो 403 रुपए का लगा है। मेरा ख्याल है इसका अब तक का जो है ना वो हाई 400 रुपए ही है एंग्रो का। उसके बाद जो है वो इसने फिर जो है वो नीचे की तरफ सफर किया है और अपनी जो करेक्शन की है वो 249 पे जाके ये रुकी है नवंबर 2017 में। उसके बाद जो 17 के बाद ये जब स्क्रिप्ट चला है तो इसने जो अपना हाई पोस्ट किया है वो अगस्त 2018 में पोस्ट किया है 324 रुपए के, यानी कि 2.5 से फिर जो है वो 324 रुपए पे आया है। और वहां से जब ये गिरना स्टार्ट किया इसने तो जो लास्ट 27,000 तक जो है वो डाउनफॉल आया था। अगस्त 2019 में उसने अपना जो लो पोस्ट किया है वो 222 रुपए का लो पोस्ट किया है। फिर जब कोरोना से पहले जो रैली चली थी तो उसमें इसने जो है वो अपना जो हाई लगाया था वो 371 रुपए का हाई लगाया था, यानी कि 222 से ये 371 रुपए का हाई लगाया जनवरी 2020, तकरीबन कोई 3-4 महीनों में जो है इसने अपना ये हाई लगाया। और उसके बाद जब कोरोना की वजह से पूरी मार्केट डाउन थी तो ये भी जो डाउन आया है वो 232 तक आया है, यानी कि अपनी जो प्रीवियस लो है उसको उससे नीचे नहीं आया बल्कि 232 इसने लो लगाया है मार्च 2020 में। और उसके बाद से जो है वो अभी तक ये रिकवरी जो इसने दी है 316 तक का जो है वो अभी तक हाई लगाया है, जो लास्ट इसकी क्लोजिंग आई है। तो अगर इसको देखें तो ये एक रेंज में जो है ना वो चल रहा है। पिछले कोई 5 सालों में इसने एक रेंज बनाई हुई है, तकरीबन 220 से ये रेंज स्टार्ट होती है और तकरीबन 340 से 350 के दरमियान जो है ना ये लास्ट जो 5-6 ईयर्स है ये इस रेंज में घूम रहा है। लो साइड पे ये 220 पे आता है, 222 मतलब 250 से 220 जो है ना इसने अपनी एक बाइंग रेंज बनाई हुई है कि जैसे ही 250 से नीचे आता है तो इसमें बायर एक्टिवेट हो जाते हैं, और जैसे ही ये 340 के ऊपर जाना शुरू करता है तो वहां पर सेलर इसके एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये पिछले कोई अगर हम देखें तो ये जनवरी 2015 से जो है ना अब तक तकरीबन कोई 6 सालों में इसने ये रेंज एक डेवलप की हुई है। 222 से लेके 350 जो है ना ये इसकी लो और हाई की रेंज है। उससे पीछे अगर हम देखें 5 साल पीछे
2009 में इसने जो रेंज बनाई थी वो 90 से स्टार्ट होती थी और ये 220 210 तक की रेंज होती थी। 90 पे बाइंग आ जाती थी और ऊपर जो 220 215 के लेवल होते थे उस पे सेलिंग आ जाती थी। तो ये रेंज भी तकरीबन चली है, कोई 6 साल ये भी चली है। 2014 दिसंबर 2014 जो है ना, वहां पे इसने इस रेंज को ब्रेक किया है। तो उसके बाद जो इसने अपनी ये वाली जो रेजिस्टेंस थी इसकी, ये जो अपर रेंज थी 220 वाली, वही इसने अभी तक ये 6 साल से ये मंथली टाइम फ्रेम पे ये इसको सपोर्ट एज ए कंसीडर कर रहा है और इससे नीचे जो है वो स्टॉक गिर नहीं रहा। तो इस चैनल जो है ना, अगर इसके मिनिमम भी हम इसको रखें तो इसका चैनल जो है ये 342 पे जो है ये इस दफा इसको फिर रेजिस्टेंस फेस होगी। तो अगर ये 342 को क्रॉस करता है, ये 5-6 साल की जो रेंज बनी हुई है, इसको अगर ये क्रॉस करता है तो ये 400 प्लस का जो है ना वो आराम से ये इजीली इसमें जाने की गुंजाइश मौजूद है।